हाय स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, कैसे हो भैया आप। देखिए अक्सर फर्स्ट 2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आज हम थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्ड चैप्टर हमारा क्या है? थर्ड चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या कुछ सब कुछ इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, आपने ना फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम पढ़ा था। नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद हर रियल नंबर को रियल लाइन के ऊपर किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है आपने रिप्रेजेंट करना भी पढ़ लिया था। यानी कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन क्या है, किस प्रकार से कोई भी पॉइंट हम नंबर लाइन के ऊपर किस प्रकार से लोकेट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। इसके बाद कई बार हमारे सामने इस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है कि एक पॉइंट को डिनोट करने के लिए हम एक लाइन से काम नहीं चलता, एक से ज़्यादा लाइन की हेल्प से हम उस पॉइंट की पोजीशन को बता पाते हैं कि वो कहाँ पर है। जैसे कोई भी एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो उससे आपको समझ में आ जाएगा। उसी के आधार पर हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो, कोई भी एक रोड मान लिया, ये कोई भी एक रोड है। रोड के ऊपर शहर में आप इस प्रकार से देखते हैं, कोई भी एक रोड है, कुछ स्ट्रीट इधर है कुछ इधर है। जैसे स्ट्रीट नंबर 1, 3, 5, 7, ये तो रोड के एक साइड है। सिमिलरली 2, 4, 6, 8 ये रोड के अपोजिट साइड है। ये एक दूसरे के अपोजिट साइड में क्या है? स्ट्रीट है। उसी प्रकार से एक स्ट्रीट में 5 हाउस, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आपको किसी भी घर में जाना है या कोई भी मित्र आपका दोस्त सगा संबंधी कोई भी कॉलोनी मान लो, कॉलोनी होगी इसमें रहता है, अगर हम उसके घर में जाना चाहते हैं तो उसकी घर की लोकेशन को क्या हम ऐसे बता सकते हैं कि कोई कह दे स्ट्रीट नंबर 2 में उसका मकान है, तो एग्जैक्ट तो हम उसके मकान में नहीं पहुंच एग्जैक्ट पहुंचने के लिए, क्यों एग्जैक्ट इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि स्ट्रीट नंबर 2 में कितने मकान है? टोटल 5 मकान है। हर स्ट्रीट में 5 मकान है। एग्जैक्टली हम क्या नहीं पहुंच पाए, एग्जैक्टली हम उसके घर की तरफ नहीं पहुंच पाए। तो इस प्रकार से एक पॉइंट है, वैसे तो ये इसकी लोकेशन देखनी हमें, एक पॉइंट से हम स्ट्रीट नंबर 2 से इस मकान की पोजीशन का हमें नहीं पता चल सका। तो इस प्रकार से सिचुएशन आएगी हमारे सामने। उस प्रकार की सिचुएशन में हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करें, देखो एक तो स्ट्रीट की जरूरत है यहाँ पर, उसके बाद हमें अगर उसकी मकान की भी पोजीशन पता है तो हम उसके मकान में इजीली जा सकते हैं। आप इस बात को समझ पाए होगी। जैसे कोई कह रहे कि सेकंड स्ट्रीट में 4th पोजीशन पे मकान उसका है, तो आप इसको लोकेट कर सकते हो। मान लो एच कोई आपके मित्र का मकान है, कौन सी गली में है? सेकंड गली में 4th हाउस, मकान नंबर उसका 4 है, तो ये हो जाएगा। कोई कह दे भाई 7th नंबर स्ट्रीट में उसका फर्स्ट पोजीशन वाला ही क्या है? उसका मकान है। जैसे इसका कोई जी नाम रख दो, एच कुछ भी। तो आप समझ पा रहे हो एक बात को, ये ऐसी सिचुएशन आ रही कि हम एक चीज को, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक पॉइंट से नहीं काम चल रहा, एक लाइन से काम नहीं चल रहा, 2 लाइन की रिक्वायरमेंट है। एक तो स्ट्रीट के भी आप पर, एक उसकी मकान की पोजीशन क्या है इसके भी आप पर हमें, ठीक है। तो अगर हमें 2 पॉइंट दिए हैं तो हम किसी भी सिचुएशन को, लोकेशन को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ सिचुएशन हमारे सामने और भी आती हैं। एक दो एग्जांपल से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक चीजों की इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई एक एग्जांपल मैं और रख देता हूं आपके सामने। कोई भी कॉपी है आपकी, ये कोई भी कॉपी का पेज है, यहाँ पर कोई एक डॉट रख दिया मैंने। क्या रख दिया? कोई भी एक डॉट। अगर कोई आपसे इसकी पोजीशन पूछेगा तो पोजीशन तो एग्जैक्टली वो है, एग्जैक्टली होती है पोजीशन, लेकिन आपसे अगर कोई पोजीशन इसकी पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? इसकी पोजीशन कोई कहेगा इसकी पोजीशन, मान लो ये कोई प्लेन हो गया, बुक होगी,
इसका या पोर्शन है ऊपर वाला, तो कोई कहेगा कि ये है ना डॉट अपर हाफ के अबोव द अपर हाफ है, कोई कहेगा ये इसके लेफ्ट लाइन है जो इसके नियर है, एंड कोई कहेगा इसके जो राइट में लाइन है इसके अबोव है, अवे इससे दूर है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग बच्चे इसके अलग अलग पोजीशन रखेंगे, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन इसकी क्या होगी, ये तो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं हुई। एग्जैक्ट पोजीशन के लिए हम कह सकते हैं कि भाई इसके सेंटर से इसको सेंटर मान लेंगे, इस लाइन की कोरस्पॉन्डिंग इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये मान ली हमने 3 सेंटीमीटर होगी। कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और ये कितनी मान ली हमने, ये होगी 9 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से क्या कह सकते हैं कि इस लाइन के तो ये 3 सेंटीमीटर राइट में है और इस लाइन के 9 सेंटीमीटर अबोव है। तो इस डॉट की प्लेन मान लो बुक, ये हमेशा प्लेन का काम करेंगे। ठीक है, तो प्लेन या बुक में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने नंबर्स की या कितनी लाइंस की रिक्वायरमेंट, हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 लाइंस या 2 नंबर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कितनी लाइंस या कितनी नंबर की रिक्वायरमेंट है, 2 नंबर्स की इसकी रिक्वायरमेंट है। इसी प्रकार से जैसे हम क्लास में बैठे हैं, क्लास में 4 से 5 रो होगी, एक रो में 3 से 4 बेंच है, तो अलग अलग बच्चा उसके ऊपर किस प्रकार से बैठेगा, भाई सेकंड रो का फर्स्ट बेंच पे बैठ जा, थर्ड रो का सेकंड बेंच के ऊपर बैठ जा, लास्ट 5th रो का थर्ड बेंच के ऊपर बैठ जा। इस प्रकार से भी हम क्लास के अंदर भी चीजों को देखते हैं। तो एक पॉइंट पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें कितने नंबर्स या उसकी रिक्वायरमेंट होगी, लाइंस की 2 नंबर्स या लाइन की रिक्वायरमेंट होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, इतनी जो चीजें पढ़ी हमने, इसमें ये निकल के आई है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्लेन के अंदर है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 परपेंडिकुलर लाइंस की रिक्वायरमेंट है। परपेंडिकुलर लाइन से इसको सेंटर मान लेंगे, इसकी हेल्प से बता देंगे इसकी पोजीशन यहाँ पर कितनी, इस पॉइंट्स के ऊपर कितनी है। ठीक है, ये सब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी प्रकार से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम कोई भी पॉइंट्स के प्लेन के अंदर पोजीशन बतानी होती है। पोजीशन कितने नंबर्स या लाइंस की हेल्प से बता सकते हैं, 2 नंबर्स या 2 लाइंस की हेल्प से हम इसकी पोजीशन बता सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े, रेने डिस्कार्ड्स, उसने दिमाग में उसके आइडिया आता कि कोई भी पोजीशन इस प्रकार से हम पोजीशन किसी भी प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट्स या डॉट्स की पोजीशन किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से उसने आइडिया दिया था ये रेने डिस्कार्ड्स के नाम से। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इसको सम्मान देने के लिए इसको हमने कार्टेशियन प्लेन भी बोला, कोऑर्डिनेट प्लेन बोल दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल दो, कार्टेशियन प्लेन भी बोल रहा था। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें थी, उसको नेक्स्ट उसमें आगे बढ़ाएंगे। ये एक्सरसाइज 3.1 से पहले का कुछ बेसिक चीजें थी, उसी के हेल्प से हमारी एक्सरसाइज 3 क्या हो जाएगी, 3.1 करेंगे। ठीक है, थैंक यू।